हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा ग्रोथ के मामले में स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यहां पर रिस्क भी अलग लेवल का है। इन कंपनियों में ज्यादा रिस्क होने के कई रीजन होते हैं। इनकी मार्केट कैप बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ऑपरेटर आसानी से ऐसे स्टॉक को निशाना बना सकते हैं। दूसरी वजह होती है कि इन कंपनियों को मार्केट में आए हुए ज़्यादा दिन नहीं होता है और ये कंपनियां फाइनेंशियली उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती हैं, जिस वजह से मार्केट में छोटी मोटी गिरावट पर भी बहुत बैड इम्पैक्ट दिखता है। लेकिन आज की वीडियो में हम ऐसे 3 मिड कैप स्टॉक के बारे में बताने वाले हैं जो फाइनेंशियली बहुत अच्छी है, जिनका बिजनेस मॉडल जबरदस्त है और मैंगो पीपल की भाषा में कहें तो ये मल्टी बैगर मिड कैप हैं जो मेरी पसंदीदा हैं और बहुत बार आप लोगों को दिलवाया है और अभी मार्केट की करेक्शन में वापस से मौका है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड हमारी फैमिली कमा सके। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सबसे पहले आप ही के पास रहेगी सारी न्यूज। देखिए, स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बनाने के लिए 3 चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, डीमेट अकाउंट, वो भी किसी अच्छे ब्रोकर के साथ। दूसरा, स्टॉक्स जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। और तीसरा है पेशेंस। जी हाँ, और सिर्फ इन्हीं 3 चीजों के दम पर आप स्टॉक मार्केट से बहुत जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं। तो डीमेट अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट अकाउंट ओपन कर लीजिए जिससे हमें प्यार मिले। और स्टॉक का नाम हम आपको बता रहे हैं, पेशेंस। आप ले आइए और स्टॉक को होल्ड कीजिए। तो अगर आपने सही स्टॉक फाइंड कर लिया, आप में पेशेंस है, तो मोटा मुनाफा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं 3 स्टॉक। लेकिन उससे पहले है एक शर्त, जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं कम से कम 5 साल के बारे में सोचिए। अगर आप महीने 2 महीने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है। अगर आप में लंबे तक समय तक इन्वेस्ट करने की क्षमता है और होल्ड करने की क्षमता है तभी है आज की वीडियो आपके लिए। तो आज का स्टॉक है पहला, लॉरस लैब। एक फार्मा और बायोटेक कंपनी है, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है। 2005 में शुरू हुई थी। कंपनी B2B सेगमेंट में काम करती है। देश के अलावा 55 अन्य देशों में इनका कस्टमर बेस है। अभी तक इनके पास लगभग 200 इंटरनेशनल कस्टमर हैं। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में ये अपने पार्टनर कंपनियों की मदद से काम करती हैं। अभी इनकी टोटल 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हैदराबाद, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और अमेरिका में कंपनी के R&D सेंटर हैं। इनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट USFDA, WHO, NIP हंगरी, KFDA, MHRA, TZA और PMDA के द्वारा अप्रूव्ड है। कंपनी में 4000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। कंपनी मोस्टली HIV एड्स और हाइड्रोक्सीक्लोरीन का प्रोडक्शन करती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपनी ने दावा किया है कि वो एंटी रेट्रोवायरल की सप्लाई के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी थर्ड पार्टी API सप्लायर है और भारत में सबसे बड़ी API मैन्युफैक्चरिंग है। अभी तक इन्होंने 90 से ज़्यादा API मैन्युफैक्चरिंग की है। साथ ही साथ कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि कोविड-19 के इलाज बनाने के लिए R&D में जो भी हाइड्रोक्लोरोविन की नीड होगी वो हम फुलफिल करेंगे। तो ये था ओवरऑल कंपनी का बिजनेस। अब यहाँ पर हम इनके फाइनेंशियल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप इनके फाइनेंशियल में रेवेन्यू सेगमेंट को अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगातार इंक्रीज हो रहा है और 2021 में तो मोटा मोटा डबल के पास की कहानी है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखोगे तो रिटेल वाले 47.81% के साथ है, प्रोमोटर 27.30 है और FII 22.78 है, म्यूचुअल फंड 2.08 ही होल्डिंग है। अगर म्यूचुअल फंड किन्होंने इसमें पैसा लगाया है तो IDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड, एडलवाइज मिड कैप डायरेक्ट प्लान फंड, BOI एक्सा टैक्स एडवांटेज और प्रिंसिपल फोकस्ड मल्टी फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने यहाँ पर पैसा लगाया है। अगर 1 साल के रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर 61% का रिटर्न इन्होंने दिया है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, दीपक नाइट्राइट।
देखिए, दीपक नाइट्राइट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 1970 में शुरू हुई थी। दीपक मेहता कंपनी के चेयरमैन हैं और इनके बेटे मौलिक मेहता सीईओ हैं। कंपनी पुरानी है लेकिन अभी ये मिड कैप की कंपनी है। इनकॉर्पोरेट होने के 1 साल बाद ही कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया और उस समय इसका आईपीओ 20 गुना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात, महाराष्ट्र, तलोजा, तेलंगाना, हैदराबाद में है। कंपनी एग्रोकेमिकल, क्लोरेंट, रबर, फार्मास्यूटिकल्स, स्पेशलिटी एंड फाइन केमिकल्स जैसे केमिकल बनाती है जो हाई डिमांड प्रोडक्ट हैं। वहीं पर सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रोटॉलेंस सप्लाई के मामले में कंपनी देश के 70% मार्केट को कवर करती है, जो इसके मल्टीबैगर होने का सबूत है। 30 से ज़्यादा देशों में इनका कस्टमर बेस है। ज़ाइलिडाइन, क्यूमिडाइन एंड ऑक्सिडाइन प्रोड्यूस करने के मामले में दुनिया के टॉप 3 कंपनियों में इनका नाम आता है। अब अगर आप इनके फंडामेंटल्स को देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर इनका रेवेन्यू साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ 2021 और 2020 में जो ग्रोथ आप पहले से देख रहे थे उस ग्रोथ में कमी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मुनाफा है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। वहीं पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर 45.969, रिटेलर के पास 33.02, एफआईआई के पास 0.85 और म्यूचुअल फंड के पास 7.60% की होल्डिंग्स है। अब यहाँ पर अगर आप टॉप म्यूचुअल फंड देखो जिन्होंने पैसा लगाया तो निपॉन स्मॉल कैप है, आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड है, आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज है और एल&टी इंडिया वैल्यू फंड, इन्होंने इसमें पैसा लगाया हुआ है। और 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 200% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब एक चीज़ आप खुद बताइए, दीपक नाइट्राइट और लॉरस लैब को किस रेट से ले रखे हो जिससे हमें भी हौसला मिले और हम भी आपको और ऐसे बेहतर स्टॉक देते रहें, क्योंकि इससे एक चीज़ ये लगती है कि हम जो दे रहे हैं हमारा परिवार उसको सीरियसली फॉलो करके पैसे कमा रहा है। और वीडियो को लाइक का बटन ना दबाया हो तो फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अब चलते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ, केम्स 1988 में शुरू हुई। केम्स एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो देश के लगभग 70% म्यूचुअल फंड कंपनियों के डेटा को प्रोसेस करने का काम करती है। इनकी लिस्ट में HDFC म्यूचुअल फंड, DSPR म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, HSBC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, IDFC म्यूचुअल फंड, IIFL म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, L&T म्यूचुअल फंड जैसे टोटल 15 म्यूचुअल फंड कंपनियां शामिल हैं और आज की डेट में 71 मिलियन से ज़्यादा डेटा ये प्रोसेस कर रही हैं। म्यूचुअल फंड के अलावा केम्स देश के मेजर बीमा कंपनियों, बैंक, NBFC और प्राइवेट इक्विटी फंड के साथ भी पार्टनरशिप में है। इसके अलावा केम्स विभिन्न प्रकार के टच पॉइंट जैसे कि ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सर्विस सेंटर, वाइट लेवल कॉल सेंटर, ऑनलाइन, मोबाइल ऐप और चैटबॉट के माध्यम से कस्टमर को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ पर इनकी टोटल 4 सब्सिडरीज हैं। जी हाँ, केम्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड देश की लगभग 39% इंश्योरेंस कंपनियों के डेटा प्रोसेसिंग का काम केम्स करती है और ये देश की दूसरी सबसे बड़ी इंश्योरेंस डेटा प्रोसेसिंग कंपनी है। 45% मार्केट शेयर के साथ NSDL टॉप पे है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है केम्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी ट्रांजैक्शन से जुड़े हर एक डेटा को प्रोसेस करती है, इसके साथ इनकी कस्टमर सर्विस ऑपरेशन भी यही मैनेज करती है। नेक्स्ट है केम्स इन्वेस्टर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी फंड हाउस के लिए KYC का काम करती है। और चौथी सब्सिडरी है स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड जो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। शेयर होल्डिंग पे नजर डालोगे तो प्रोमोटर 30.96, रिटेल वाले 28.95, FII 26.49% और म्यूचुअल फंड 8.87 के साथ होल्डिंग बना के बैठे हुए हैं। वहीं पर आप इनके फाइनेंशियल में देखो, नेट इनकम 2018, 2019, 2020, 2021 लगातार बढ़ा है, सिवाय 2019 के जहां पे एक थोड़ा सा मामूली सा डीप आया था और उसके बाद वापस से रिकवरी आपके सामने है। म्यूचुअल फंड जो इसमें इन्वेस्टेड है ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, एडलवीज रिसेंटली लिस्टेड IPO, कैनरा रोबिको स्मॉल कैप। अगर 1 साल का रिटर्न देखें 124% का रिटर्न है। तो ये थे मिड कैप के 3 जबरदस्त स्टॉक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बेहतरीन है, जहां पे मार्केट डिस्काउंट में है तो आप उसका पूरा फायदा ले सकते हैं।
और आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक और प्यारी सी चीज़ कर सकते हैं जो मुझे लगता है सबसे सही तरीका होता है, SIP मोड में इन्वेस्टमेंट, यानी हर मंथ लेना और थोड़ा थोड़ा लेना। इससे क्या होता है, हर गिरे भाव में एवरेज भी होती है और आपको परेशानी भी नहीं होती, और आप इन्वेस्टमेंट एक रियल इन्वेस्टर की तरह करते हैं, ना कि आज लिया और कल से स्क्रीन देखना शुरू, ऊपर है या नीचे है, ऊपर है या नीचे है। वो सोच हम लोगों को बदलनी पड़ेगी, और वो सोच अगर हम लोगों ने बदल ली तो प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आज की ये 3 स्टॉक पसंद आए होंगे, इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपके पास कौन कौन से शेयर हैं इन तीनों में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन सा मिड कैप का ऐसा शेयर है जिस पे आप डिटेल एनालिसिस की वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।